घर के शेर घर में ही ढेर। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग नाकाम। तूचल में आया की रिवायत वनडे के बाद टेस्ट में भी आ गई। दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 172 रन पे आउट। बाबर आजम के बल्ले ने रन्स की हड़ताल कर दी। बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन का हदफ। कप्तान शान मसूद भी मुजाहमत न कर सके। सऊद शकील और साइम आयूब ने भी मायूस किया। अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकील 2, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। बाबर ने 11 और रिजवान ने 43 रन बनाए। बांग्लादेश ने 185 रन के ताकुब में 42 रन बनाए। सीरीज बचानी है तो जान लड़ानी है। बेनतीजा मैच भी बांग्लादेश को सीरीज का फातेह बना देगा। मेहमान टीम की जीत पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश की हजीमत से 2-4 कर सकती है। खराब रोशनी और बारिश के बायस चौथे रोज का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश को मैच और सीरीज जीतने के लिए मजीद 134 रन दरकार। अब बारिश ही पाकिस्तान को शिकस्त से बचा सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस ये बात बजात खुद मुझे और जुडिशल कमीशन को बता चुके हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारिक की गुफ्तगू कहा, अब किसी और मौजू पर बात की जाए। इस पर बहुत बात हो चुकी। चीफ जस्टिस बाइज्जत शख्स है, हमें उनकी तौसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। हुकूमत का बिजली की कीमत में 6 रुपए फी यूनिट कमी के लिए इकदाम का फैसला। तकलीफ के बाद रिलीफ का मंसूबा तैयार। IMF के यहाँ का इंतजार। नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का प्लान तैयार कर लिया गया। IPP से मुआहदों पर नजरसानी भी मंसूबा का हिस्सा होगा। प्लान के तहत विफाक और सूबे 50-50% हिस्सा डालेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन के लिए 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ। IESCO ने रिलीफ वाले बिलों की सार्फिन को तरसील शुरू कर दी। 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ माह अगस्त और सितंबर 2024 के बिजली बिलों में दिया जाएगा। मेरी नाराजगी नहीं है, मेरा दुख है और गुस्सा है कि मईशत बिल्कुल कोलैप्स के सूरत में है। और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। कुछ इदारों के बंद होने से 30 अरब रुपए की बचत हो सकती थी। मायूस कुन बात है कि कमेटी ने निशानदेही शुदा 70 सरकारी इदारों में से सिर्फ एक को बंद करने की सिफारिश की। माहिर इक्तिसादियात कैसर बंगाली ने इस्तीफे की वजह बता दी और कहा कि मौजूदा कमेटी टेक्निकल नहीं है, सियासी लोग पहले से फैसला करके आते हैं। हुकूमत कुछ इदारे बंद करना चाहती है, लेकिन कमेटी में लोगों का कुछ और इरादा है। सिर्फ आबादी कंट्रोल करने के 3 इदारे हैं, लेकिन आबादी पर काबू ना पाया जा सका। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में मजीद कमी आ गई। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह कम होकर 9.64% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11.1% थी, जबकि अगस्त 2023 में ये शरह 27.4% पर थी। अगस्त में महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। क्या पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर होंगे? PP और नून लीग की पंजाब में पावर शेयरिंग पर आज बड़ी बैठक। शाम 7 बजे गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, परवेज अशरफ, हसन मुर्तजा, जबकि नून लीग की नुमाइंदगी इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद, मरियम औरंगजेब करेंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग से मुतालिक गुज़श्ता इजलास की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जो एक्शन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की हिदायतों के बाद फिर पूरा सिंध हुकूमत, जिसमें पुलिस, नार्को टैक्स और सारे इदारे और फेडरल गवर्नमेंट के भी ANF वगैरह सब उसमें किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी हमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने मंशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। शर्जील मेमन ने मंशियात को दहशत गर्दी से बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, मंशियात के खिलाफ सदर की हिदायत पर एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि शुक्र है बारिशों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।
मुराद सईद के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते का इंकशाफ। PTI में इख्तिलाफात के पीछे मुराद सईद का किरदार है। पार्टी ज़रा के मुताबिक मुराद सईद 9 मई केसेस में इश्तिहारी होने के साथ रूपोश हैं। PTI के मुतादिद रहनुमाओं का मुराद सईद से राब्ता है। मुराद सईद ने आतिफ खान, शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। अमीन गंडापुर को शकील खान के मामलात पर सख्त रद्द अमल पर आमादा किया गया। सियासी यतीमों का टोला खुद ही ख्याली पुलाव बना रहा है। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, बानी PTI 1.5 साल से नवाज शरीफ के मिन्नते तरल्ले कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सियासत, विजन और मिशन सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। अजाब मुसल्लत किया है। अब करते करते जब हम 18 ट्रिलियन पर आ गए तो हम 2 ट्रिलियन से ज्यादा अपने डिफेंस के बजट से भी ज्यादा इस वक्त IPPs की कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इन सारी जमातों से जिन्होंने IPPs को हम पर मुसल्लत किया और मराद दी उनको और इनको टैक्स से एग्जेम किया। सारे नौजवान पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, जाना तो मुसल्लत हुक्मरानों को होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि मुल्क में सारे वसाइल मौजूद हों और नौजवान मायूस हों तो इसका मतलब है कि हुकूमत नाकाम है। करप्ट माफिया ने IPPs के अजाब को कौम पर मुसल्लत किया है। शहर का मेयर समझते थे वो शारा फैसल के मेयर बन के बैठे हुए, बर्बाद करके रख दिया है। और ढिठाई से आके बोलते हैं कि जी सब अच्छा है, सब अच्छे की रिपोर्ट है। भाई कुदरती निजाम है, 5 दिन बाद तो पानी चले ही जाना है यार। ये जो सीवरेज की बर्बादी हो गई है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। मेयर कराची को हम शहर का मेयर समझते थे, वो शारा फैसल के मेयर बन बैठे हैं। सब अच्छे की रिपोर्ट देकर उल्टा जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। से सबरी में कायदे हिज़्ब इत्तलाफ अली खुर्शीदी की मियां से गुफ्तगू। कहा, कराची की सारी गलियां तबाह हैं, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो रहा है। सूबाई हुकूमत सिंध के बल्दियाती निज़ाम को फेल करना चाहती है। जो अभी रिसेंटली बनी हैं वो सड़कें हैं जिन पर रिसेंटली पेचवर्क हुआ है। अगर उन सड़कों पर मसाइल पैदा हुए हालिया बारिश में तो हम जो भी उसका जिम्मेदार है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे हमारे इंजीनियर्स हों, हम उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई करेंगे। बारिश रुकेगी तो शाहराहों को ठीक किया जाएगा। दूसरे मरहले में गली मोहल्लों को ठीक करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का कराची में सड़कों की तबाहाली पर इजहार ख्याल। कहते हैं कि अगर बारिशों से अभी तामीर या मुरम्मत होने वाली सड़कें तबाह हुई हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरदार किया कि ठेकेदार समेत जो भी मुलव्वस पाया गया बच नहीं पाएगा। PTA का गैर कानूनी सिम्स इस्तेमाल करने वालों के गिर्द गहरा तंग। सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज। 2017 से पहले जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स की बंदिश शुरू कर दी गई। शहरी सिम्स की बंदिश से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराएं। पहले मरहले में जाली मंसूरशुदा शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद की गई। 16 अगस्त से अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद की जा चुकी हैं। मियांवाली में पंजाब पुलिस ने खवारिज दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खवारिजी दहशतगर्दों ने कबूल खेल चेक पोस्ट पर रॉकेट्स और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों ने जवाबी फायरिंग से हमला पिस्पा कर दिया। बुजदल हमलावर फरार हो गए। चेक पोस्ट पर तैनात जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बहादुर एहलकारों को शाबाश और कहा कि पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार है। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस को शाबाश। खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस जवानों की पेशा वराना सलाहियतों और दिलेरी को सराहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी ख्वारजी हमले की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों से डरते हैं, ना डरेंगे, धरती को उनसे पाक कर दम लेंगे। मानसून के नए स्पेल की एंट्री आज से 5 सितंबर तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश की पेशगोई।
कराची में बुध को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसून हवाएं मशरक़ी सिंध में दाखिल होना शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला में बादल बरसेंगे। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। 3 रोज से ग़ज़ाई किल्लत का सामना। झलमक्सी में राफ्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। किला अब्दुल्ला की माचका नदी बिपर गई। बागात, फसलें और मकानात को नुकसान पहुंचा। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी ने खतरे की घंटी बजा दी। OCAC ने ओगरा और वजारत पेट्रोलियम को मामले पर खत लिख दिया। मुख्तलिफ एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक स्मगलिंग फिर बढ़ने लगी है। रोजाना 1 करोड़ लीटर स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल हो रही हैं। मुल्की रिफाइनरी सेक्टर की मुकम्मल बंदिश का खदशा। कराची के इलाके साइड एरिया में तेज रफ्तार बस राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा मुमकिन तौर पर बस के ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। उधर मियावाली में CPAC मोटरवे पर कंडल के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम के बाद कार में आग भड़क उठी। 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। 10 माह के अब्दुर्रहमान ने गजा में जंग रुकवा दी। कमसन अब्दुर्रहमान में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद जंग में वक्फा किया गया। गजा में 25 साल में पहली बार पोलियो वायरस की निशानदेही हुई। इसराइल की वहशियाना बमबारी थम न सकी। स्कूल पर मिसाइल हमलों में 29, जबकि पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 61 फ़लस्तीनी लुक़मा अचल बन गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,700 से ज़ायद हो गई। जनूबी लबनान में भी बमबारी। मखसूस इलाकों में आर्जी जंग के वक्फे के दौरान पहले रोज़ 72,000 बच्चों की इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ने लगा। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल में हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और समाजी सरगर्मियां मंसूख। जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। इजरायली वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल करने वालों की तनख्वाहें रोकने की धमकी दे दी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि हड़ताल करने से हमास के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। साबिक़ न्यूज़ चैंपियंस वनडे कप में लायंस के मेंटोर मुकर्रर हो गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोशिश होगी खिलाड़ियों में इंटरनेशनल लेवल पर जो कमी है उसे डोमेस्टिक में ठीक करें। चैंपियंस कप हमें मुस्तकबिल के स्टार्स की शनाख्त में मदद देगा। टेस्ट मैच में कौमी टीम की कारकर्दगी पर बात करते हुए कहा कि हर टीम पर बुरा वक्त आता है। स्क्वाश के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान के एहसन अयाज ने अमरीकी रियासत टेक्सास में होने वाला स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में भारतीय हरीफ को मात दी। एहसन अयाज का ये रवा बरस चौथा टाइटल है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में 2 बड़ी टीमों का मुकाबला। लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। मोहम्मद सलाह ने भी 1 स्कोर किया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड की रियल 32 के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। दोनों गोल फ्रेंच स्ट्राइकर एम्बापे ने स्कोर किए। अमेरिका के फ्रांसिस टिफाओ की US ओपन के क्वार्टर फाइनल तक रसाई। जर्मनी की एलेक्जेंडर ने अमेरिकी हरीफ को मात देकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन सिंगल्स की दिफाई चैंपियन कोको गॉफ का सफर चौथे राउंड में खत्म। हमवतन अमेरिकी हरीफ ने 3 सीड के मुकाबले में जेर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।